तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं एनिमल के ट्रेलर की, जिसको देखने के बाद किसी से अब इंतजार हो ही नहीं रहा है। तो भाई हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हूँ इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो आज ट्रेलर का कोई रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसका ट्रेलर तो भाई हर एक बंदे को पसंद आया है। तो आज हम बात करेंगे एनिमल के ट्रेलर में छिपे कुछ हिडन डिटेल्स की, जो ट्रेलर देखते टाइम मैंने भी नोटिस नहीं किया था, बट बाद में जब ट्रेलर को वापस से देखा तब उस पर ध्यान गया। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जब हम पहले ही सीन में रणवीर कपूर का अपने पिता के साथ ये कन्वर्सेशन देखते हैं, जो सीन भाई बहुत ही इमोशनल और डीप था, जिससे शायद हर एक लड़का कनेक्ट कर पाया होगा, क्योंकि पिता और बेटे का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही प्यारा और सेंसिटिव होता है। हम मम्मी के साथ तो फ्रेंडली हो जाते हैं, पर पिता के साथ नहीं हो पाते। और जब किसी बच्चे का पिता उस पर ध्यान नहीं देता और काम में इतना मशगूल हो जाता है कि अपने बच्चे को कहीं भूल ही जाता है, तब बेटे का ये रिएक्शन निकलता है जो यहाँ रणवीर का था। और इन दोनों के कपड़े यहाँ पे सफेद है, जो ये बताता है कि मे बी इस सीन में किसी न किसी की डेथ हुई है। और जहाँ तक मुझे लगता है मे बी यहाँ पे रणवीर के माँ की डेथ हुई है, क्योंकि तभी अनिल कपूर रणवीर की बात बैठकर सुन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली माँ के जाने के बाद बाप बेटे से क्लोज हो ही जाता है। और ये सीन एक नॉर्मल सीन ही था, बट यहाँ काफी इमोशनल और रिलेटेबल मोमेंट हो जाता है। अभी इस वाले सीन में हम रणवीर की आंख पे ये चोट का निशान देख सकते हैं। तो भाई रणवीर को ये चोट आई कैसे, क्या हुआ था इसके साथ? तो भाई ट्रेलर के एंड सीन में ही हमें इसका आंसर मिलता है। जब बॉबी देओल इसकी जम के पिटाई कर देता है, तब हमें यहाँ इस सीन में रणवीर की आंख पे ये चोट देखने मिलता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि रणवीर की माँ की जो डेथ हुई है वो भी कोई नॉर्मल डेथ ना हो, शायद वो भी बॉबी देओल की वजह से ही हुआ हो। इसके बाद ट्रेलर के इस शॉट में रणवीर सूट बूट में किसी के शादी में आता है, और वहाँ ये बंदा किसी को कूट देता है। शायद यहाँ पे जिसकी शादी है उसी को ये बंदा कूट रहा है, पर वो ऐसा कर क्यों रहा है? तो भाई मुझे लग रहा है कि ये सीन रणवीर के उसके पापा से बात करने वाले सीन के पहले की है, क्योंकि देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अनिल कपूर ने रणवीर को कहीं बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रणवीर उनके जैसा बने। पर यहाँ रणवीर ने बाहर जाके भी अपनी कुछ अलग वाली पढ़ाई कर ली है, और अब वो अपने पापा को बस ये साबित करना चाहता है कि वो भी एक पावरफुल गैंगस्टर बन सकता है। क्योंकि भाई यहाँ पूरे मूवी की थीम ही यही है कि एक बेटा अपने बाप को बस ये प्रूफ करना चाहता है कि वो भी उसके जैसा पावरफुल बन सकता है। वो जैसे खुश रहे वो वैसे रह सकता है, वो बस अपने पापा की नजर में महान बनना चाहता है। और रणवीर जो इस शादी में भी आया है, यहाँ भी वो बस फ्लेक्स करने ही आया है कि वो कुछ है, उसमें भी वो बात है जो उसके पापा में है। और वो उसके लिए सभी मेहमानों के सामने वहाँ जो दूल्हा होता है उसको मार देता है, और इसके बाद वो अपने गैंगस्टर वाली जिंदगी में अपना पहला कदम रखता है। अब इस कांड से रणवीर के पापा मतलब कि अनिल कपूर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अभी ट्रेलर को देख के ये समझ तो आ रहा है कि अनिल कपूर नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा उनके जैसा बने, क्योंकि उनकी भी बैक स्टोरी ऐसे ही खराब जिंदगी वाली रही होगी, और इसीलिए वो रणवीर को उस खतरनाक जिंदगी से बाहर रखना चाहते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अनिल कपूर भी अपने टाइम पे गैंगस्टर ही रहे होंगे, और तब उनकी किसी न किसी के साथ दुश्मनी भी रही होगी, और उस दुश्मन का ही बेटा होगा बॉबी देओल, जिसको कोई फ्लैक्स दिखाने के चक्कर में रणवीर ने इस शादी में उस दूल्हे को मार दिया। अब यहाँ इस सीन में बॉबी देओल को भी हम सदमे में देख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके बाप को अनिल कपूर ने अपने टाइम में मार दिया होगा, जिसका बदला लेने के लिए वो उनके बेटे रणवीर की धुलाई कर देता है। और इसके बाद हम एक सीन में अनिल कपूर को गोली लगते हुए भी देखते हैं। वो शायद बॉबी देओल नहीं करवाया होगा, या फिर उसने खुद ही गोली मार दिया होगा, क्योंकि वो अपने बाप का बदला लेना चाहता था अनिल कपूर से। और क्योंकि अब अनिल कपूर को गोली लग चुकी है, तो अब उसका बेटा रणवीर अपने बाप का बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी बंजर कर देगा, जिसने उसके बाप पे गोली चलाई। और जिसके बाद हमें भर भर के वायलेंस देखने मिलेगा, क्योंकि मूवी को 18+ वालों के लिए ही बनाया गया है। उसके नीचे वाले इसमें हुए वायलेंस को सह नहीं पाएंगे। खैर आगे हमें इस सीन में रश्मिका देखने मिलती है, जो रणवीर से कहती है कि तुम्हारे दिमाग में भूत घुस गया है। इसका मतलब है कि वो बोलना चाह रही है कि रणवीर अपने पापा के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि वो पूरा साइको बन गया है, जो कि सच ही है, क्योंकि वो अपने पापा को प्रूफ करने के लिए किसी को भी मार सकता है, कितना भी वायलेंस मचा सकता है, जो एक पागलपन ही है। और वो इसीलिए एनिमल बन चुका है। हाँ, शायद कोई बेटा अगर अपने बाप से इतना प्यार करे तो शायद उसका बाप खुशी होगा, बट यहाँ अनिल कपूर उसके इन हरकतों से खुश होने की जगह और परेशान ही हो रहा है। और वो रणवीर को ये बात बताना तो चाहता है, पर रणवीर उसकी सुनना ही नहीं चाहता। अभी इस सीन में रणवीर एक बॉक्स को खोलता है, शायद वो यहाँ कुछ ढूंढने आया होगा, तो उसको ये बक्सा मिला जिसको कि वो खोलता है, और उसको उसमें से क्या मिलता है? तो भाई इसका भी जवाब हमें ट्रेलर में ही देखने मिला है। वो होता है ये भारी भरकम मशीन गन। अब मुझे इसका प्रॉपर नाम तो नहीं पता, बट हाँ ये चीज ही उस बक्से में रही होगी। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि मूवी ने अपनी स्टोरी हमें दिखा दी है, पर हमें अब इस मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि मूवी की स्टोरी देखो सिंपल ही होने वाली है। ऐसा कोई हटके या खतरनाक स्टोरी प्रेजेंट नहीं होने वाला है, पर इस मूवी की स्टोरी को जिस हिसाब से हमें प्रेजेंट किया जाएगा, हमें इस मूवी के सारे इमोशंस और वायलेंस फील होने वाले हैं। मूवी की लेंथ 3 घंटे से ज्यादा की है, पर ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है
कि अगर जैसा ट्रेलर ने एक्सपीरियंस कराया वैसा एक्सपीरियंस मुझे 3 घंटे तक देखने मिलेगा तो भाई मैं तो रेडी हूँ। अब भाई मूवी के आने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।